हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आपको शर्म लगे। जी गुरु जी। हाँ गुरुजी, एक तो मेरे साथ बहुत परेशानी रहती है, मैं ठीक नहीं रहती, मेरे घर में काफ़ी परेशानी है, मेरी मम्मी परेशान रहती है, वो थोड़ा ठीक रहे पापा की तरफ से थोड़ा सा, और बस गुरुजी। और मैं कुछ आपके पिता का क्या विषय है? पिताजी का मतलब वो ऐसे कहीं अलग ही रहते हैं। हमने 4 बातें आपकी लिखी। आप तो पढ़ी लिखी हो, ठाकुर जी की भक्तिनी हो, आप इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं रखती हो। ठाकुर जी की भक्ति, माइक लिए रहो। और आप जो है इन सब पे भरोसा नहीं रखती, बिल्कुल नहीं केवल रखती। नाम जप पर भरोसा रखती। जी बिल्कुल। दूसरी बात, ये सब प्रपंच हैं, कर्म कोई काट नहीं सकता है। जी बिल्कुल। ये सब उल्टे पुल्टे अपनी दुकान चलाने के तरीके हैं, ये तुम्हारे मन के तर्क हैं। लेकिन अब हमने तुम्हारे तर्क के बीच में से कुछ प्रश्न निकाले, उनको प्रश्न को हमने अंकित किया और हमने ये निकाले। पहला, ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ हो, तबीयत से परेशान, स्वास्थ्य में पेट में अपच बनता है, माइक से बोलते जी जाओ, बिल्कुल गुरुजी। लगातार परेशान रहती हैं, घर में कलेश बना हुआ है, पिता तुम्हारी माता जी से अलग हैं, विचित्र बुद्धि के हैं, देखते नहीं हैं, गलत संगति में भी फंसे हुए हैं, आपस में भयंकर कलेश बनता है, उनका सामंजस्य चाहती हैं, जाओ सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही गुरुजी, बिल्कुल यही हो रहा है जो आपने ये है। हाँ। अब आपको धाम आना पड़ेगा, अब तुम्हारी पढ़ाई फेल हो गई। बिल्कुल जरूर आऊंगी गुरुजी। हाँ। जरूर। अब तुम जब नियम करोगी, बालाजी की पद्धति करोगी, हमें फोटो दे देना। बाकी और भी बातें हैं पर माइक से बताने योग्य नहीं है, कुछ गलतियां तुम्हारी ज्यादा हैं, बस इतने में ही समझ जाओ। हाँ, अब देखो भाई, कोई हमारी परीक्षा लेगा तो डेकाटोन तो लगाना पड़ेगा। रो मत बहन। उनका हमको फोटो चाहिए, आप मंगलवार को दरबार में लेकर के आ जाना और हम विधि कर देंगे, सामंजस्य बन जाएगा। आप सामंजस्य चाहती हैं, एकता चाहती हैं, कैरियर के लिए भी सब कुछ जीरो हो गया। जी बिल्कुल। एक बात और हमने निकाली है, हम माइक से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हम आपको एक लाइन पहले पढ़वा देते हैं, अगर आप कहोगी तो हम उस पर बोलेंगे, नहीं तो बिना बोले भी काम चल जाएगा। सबसे ऊपर की लाइन है, जिस कारण से ये वाली दिक्कत होने लगी है, ये वाली बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा अति, तो इसमें आप सब चीज़ों से दूर रहें, नाम जप करें, ठाकुर जी को खूब पकड़े रहें। सीताराम। ठीक बहना, इसको हमने मिटा भी दिया। अगला क्रम भेजा जाए, मंगलवार धाम पे दोनों के। बस 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 बस, आओ मोटे। तो बैठो। कौन सी चक्की का खाते हो आटा? क्योंकि हम इतना खाते हैं फिर भी सूखते जाते हैं। कहाँ से हो? महाराज मोतिहारी बिहार से। आहा, अब तो ठीक ही है। बाबूआ कहाँ से बानी? मोतिहारी से जिला से बानी। आहा, मोतिहारी जिला घर बा तो कोनो बात का डर बा। बहुत अच्छे आए। चलो, अभी तुमको रोना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाएगी। निकालो अपना सामान तुम जेब से, पर्ची निकालो। बागेश्वर धाम की। हाँ, पहली बार आए हो? महाराज जी मैं तो 3 बार दरबार में जा चुका। अच्छा,
किसी को अपना विषय तो नहीं बताया। हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की हमने लिख लिया। बताओ क्या समाधान आप बालाजी से चाहते? हाँ, चिट्ठी खोलो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तुम अपनी चिट्ठी हमको मत दिखाओ, कैमरा में करना पहले, फिर हम इधर कर रहे हैं। कैमरा में इनकी चिट्ठी आ रही है, जेब में डाल के लाए हैं। इनकी चिट्ठी में पर्ची निकालेंगे जिसमें 6 प्रश्न लिखे होंगे। काम इनका धंधा रुका हुआ, कर्जा बना हुआ, घर में टोटका है, माँ बीमार रहती है, भाई उपद्रव करता है, सही रास्ते पे नहीं चलता है, आगे क्या कार्य करें, ऐसा पूछने के लिए आए हैं। व्यापार में 2026 18 मई तक आप सफल हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की, सन्यासी बाबा की। अभी बताते, 1 मिनट का समय दीजिए आप हमको। साधु जी, ये हमने नीचे लिख दिया। ये हमने मंत्र भी लिख दिया, उपाय भी लिख दिए। पहले हम स्क्रीन पर इसको कर देते हैं, फिर आपको भी हम दे देते हैं, तो उसी से आप अपने उत्तर समझ जाएंगे काम में। ये नीचे वाली लाइन आपके लिए हमने दोबारा लिख करके दी। व्यापार डाल दें, दुकान जनरल स्टोर के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में कर रहे हैं। दुकान थोक की जनरल स्टोर की डाल दें, होलसेल की दुकान को आप डाल दें, इसी में सफल हो जाएंगे, काम उन्नत हो जाएगा, व कर्ज चुक जाएगा, 2026 18 मई तक चुक जाएगा। भाई की बुद्धि ठीक होगी, माता जी को झाड़ा लगेगा, घर पर टोटका तंत्र किया गया है जो कट जाएगा। आप 2012 से परेशान हैं, 2012 से घर में उपद्रव मचा हुआ है, पूर्व में एक घटना भी घट चुकी हुई है, घर पे आपके पिता की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है, व आपके पूरे घर में क्लेश भी बना हुआ है। अलग से आप दूसरी जगह मकान भी बनाना चाहते हैं, उसका सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। ये आपकी चिट्ठी के इतर बात है, ये चिट्ठी में नहीं है। माइक लो। बिल्कुल सही बात। ये चिट्ठी में नहीं है, ये चिट्ठी के इतर की चर्चा है। सही बात। आप नियम प्रारंभ करो, घर पर अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाओ। तंत्र करवाने वाला बहुत गंदा है, हर महीने प्रयोग कर रहा है और धमकियां भी देता है कि ठीक बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि 2-3 बार हम इस चक्कर में अदालत जा चुके हैं, लेकिन वही आंटी जी हैं। सियावल रामचंद्र की। बोलो बागेश्वर धाम की। अब वो हम पे FIR कर ही नहीं सकती हमने, क्योंकि नाम लिया ही नहीं। तो लॉ में ऐसा बनता है, कानून ऐसा कहता है कि नाम लो तभी FIR होगी। अब हमने लिया ही नहीं, क्या खा के FIR? आंटी है, अब कौन आंटी है? हमारी आंटी है। इसी में एक मंत्र लिख दिया, अब तुम धाम आओ, बाकी काम बालाजी का है। कोई संदेह? जा खुशी रहा, आज से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सिया राम। पहले तो थे हम बच्चे, हमें ज्ञान ज्यादा नहीं था, तो पहले हम नाम बता देते थे माइक पे, फिर बाद में आगे को लोगों पे वकील करते रहो। के चरणों में भक्ति। और कोई बात? और जो होगी आप बताई देंगे महाराज। फिर भी एक बार आप पूछ लो। तो थोड़ा सा बस बेटी के शादी वादी को लेके थोड़ा सा बच्ची पर कृपा होगी, मंगल काज संपन्न हो जाएगा अगले वर्ष में। चिंता ना करें, हनुमान की भक्ति पाना चाहते हैं, मूलतः यही अर्जी लेकर के आए हैं। बीच बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, 2 साल से परेशान लगातार चल रहे हैं, सिर पर बोझ बन जाता है, पितृदोष का कारण है। इसका उपाय करवा लेना, लाली को घर भर ठीक मिलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय हो महाराज। बालाजी के ही भक्त हूँ मैं, शंकर भगवान का भक्त हूँ। वैसे बालाजी को आपके जब से मैं सानिध्य में आया हूँ महाराज, जी, तब से मैं ये बागेश्वर धाम
का जो है ओम बागेश्वराय नमः का जप करता हूँ, करीब 1.5 वर्ष हो गई महाराज। हो, एक मिनट माइक रख लें। राम की हो, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। बराबर। गुरु जी के प्रणाम। जय सदा जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। हर हर महादेव। बोलो नीम करोरी बाबा की जय। बोल सिद्ध बली हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, ये जो सफेद जो कुर्ता पहने हुए बालक खड़ा है, इसको भेज देना। सफेद वस्त्र पहने। हाँ, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर। दरबार के क्रम में अगली आज्ञा जो बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा लगी है, हमको अपने ही पंडाल से, जिस पंडाल में हम बैठे हैं, इसी पंडाल के अंतिम छोर में दो अर्जी स्वीकार हुई हैं। एक तो अंतिम छोर में कुलदीप नाम के भैया कोई खड़े हुए हैं, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। और दूसरी अर्जी इसी पंडाल के अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से ये जो ध्वज लिए बैठे हैं, तीसरे नंबर की डी में बीचों बीच, हाँ टकले आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, कहाँ थे तुम? अच्छा, तो ओम शांति ओम। जी, हर हर महादेव। अच्छा एक बात बताओ, मुरादाबाद को माधवनगर कौन कौन करवाना चाहता है? सही में या गलत में? मांग करोगे कि नहीं? देखो, अपन जब अगली बार आवे तो माधवनगर तो करवा ही लो कम से कम। हाँ, माधवनगर होगा, कहने में भी अच्छा लगेगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा। अब लिख रहे मुराद के नाम से मुरादाबाद।